नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। सोमवार का दिन और ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है। मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ेंगे गुरुवार आते आते, लेकिन देखिएगा कि अभी भी हम जो चक्कर काट रहे हैं वो 19,300 के आसपास ही दिखाई देंगे। आज एक डिप आया था, फिर से 19,250 तक के लेवल्स कुछ हुआ हमने, वहां से रिवर्सल आया है। करीब 40-42 अंकों की बढ़त पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक इस बीच अगर आप गौर करें तो ये भी 65 पॉइंट नीचे है और 44,300 के नीचे अभी भी कारोबार दिख रहा है। 44,200 को हालांकि हमने थोड़े से सपोर्ट के तौर पर लिया है और तो एक रेंज में ये मार्केट। मिड कैप इंडेक्स जहां पर पिछले सत्र में भारी बिकवाली का दबाव बना था, आज एक हल्का पुल बैक करीब 100 पॉइंट ऊपर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। तो ये फिलहाल अब तक का मूड माहौल आपके लिए। फटाफट से निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो उससे एक अंदाजा लग जाएगा क्या साथ दे रहा है मार्केट का और कहां से दबाव बना हुआ है। तो आज एचडीएफसी बैंक दरअसल फॉर फ्रंट पर है। लगभग 1% की जो तेजी आई है उसका योगदान निफ्टी 50 में। दूसरी तरफ एलएनटी, आईटीसी, एमएनएम जैसे स्टॉक्स की तरफ से भी तेजी बन रही है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में कुछ मुनाफा वसूली, बजाज फाइनेंस, एयरटेल और अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ी सी नरमी की तरफ बैठे हैं। ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की रणनीति मार्केट की, अब तक की स्थिति। अब यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। और हर हफ्ते इसी मंच पर हमारे साथ 3 जानकार जुड़ते हैं जो आपको बताते हैं उनकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होगी, और वो भी एक गेम शो के अंदाज में। इन तीनों के बीच बढ़िया कॉल्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ है अमित सेठ, साथ ही अमोल अठवले और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहली बार दरअसल हरीश इस मंच पर जुड़ेंगे। पहले तो फटाफट से इंडेक्स पर मैं एक व्यू आप तीनों का लूंगी। अमित, एक्सपायरी वाला हफ्ता क्रूशल हफ्ता है। कंसिडरिंग पिछले हफ्ते एक बड़ा शेकआउट देख चुका है मार्केट, इस हफ्ते उसी वर्स्ट केस की तैयारी होगी या फिर पुल बैक की? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, अगर हम निफ्टी का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें लोअर लो लोअर हाईस बन रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके डेफिनेटली वीक हैं। ऑलरेडी हमने एक ऊपर के लेवल से काफी पिछले हफ्ते में बिकवाली देखी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो की मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी का 19,250 है स्पॉट पे। ये लेवल अगर गिव आउट होता है तब जाके हम यहाँ पे एक फ्रेश बिकवाली देखेंगे, क्योंकि हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक होता है। कोई पुल बैक आता है तो मुझे लगता है 19,375 19,380 स्पॉट में एक इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, क्योंकि वहां पे हमारा 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल स्लैंडिंग मूविंग एवरेज वहां पे है। तो ओवरऑल बाजार में वीकनेस है। 19,250 टूटता है तो फ्रेश बिकवाली, और अगर कोई अपसाइड पुल बैक आ रहा तो मुझे लगता है 19,375 के आसपास हमें एक नया शॉट खोलना चाहिए। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दैट इज रिलेटिवली, मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम बेटर, बट रिलेटिवली बेटर देन निफ्टी, बिकॉज 100 डे के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने 50 डे के नीचे में एक फंसा हुआ रेंज में। यहाँ पे मोरलेस एक ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग रेंज इज 44,000 ऑन द डाउन साइड एंड 44,500 इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड। ये रेंज अगर आइदर साइड जब ब्रेकआउट होता है तो तभी हम कोई एक बड़ा मूव देखेंगे, नहीं तो मुझे लगता है थोड़ा सा निफ्टी बैंक रेंज बाउंड है। क्लियरली इंडेक्स निफ्टी बैंक का। अमोल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंडेक्स के ट्रेड पर नजरें हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक्स में ज्यादा चांसेस बेहतर रिटर्न कमाने के इस हफ्ते? हर्षिता जी नमस्ते। आई थिंक मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इंडेक्स एक रेंज बाउंड जोन में ही है और लास्ट फ्राइडे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज में के नीचे काफी दिनों के बाद क्लोज हुआ है। बट एक 4-5 वीक का करेक्शन हो चुका है इंडेक्स में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इंडेक्स ने 19,350 अगर क्रॉस किया तो एक अच्छा खासा एक टेक्निकल बाउंस बैक इंडेक्स में आ सकता है। बट स्ट्रैटेजी यही रहेंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक ही रहने का, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्टिविटी, तो वहाँ पे ज्यादा फोकस। ठीक है, मिड और स्मॉल कैप की एक्टिविटी पर ध्यान रहेगा अमोल का। हरीश, वेलकम अबॉर्ड। बताइए आपकी अप्रोच इस तरह के मार्केट में क्या रहने वाली है? थैंक यू मैम। अभी देखा जाए तो मार्केट एक दायरे में है मोस्टली। निफ्टी का देखा जाए तो 19,500 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, पिछले 3 हफ्तों से बराबर से उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। दूसरे के डाउन साइड देखते हैं तो 19,200 was एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 19,200 अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मुझे लग रहा है कि 19,550 के आसपास तक ये जगह और फिसल सकता है मार्केट। सो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल थोड़ा बहुत वीक है निफ्टी,
वेराज बैंक निफ्टी में लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के होल्ड हो रहा है कुछ टाइम के लिए। मुझे लग रहा है कि 44,000 जब तक उसके ऊपर है, बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट पे रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ओके, तो ये फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए रुझान आपके सामने थोड़ा सा ट्रेंड मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो, उस पर अब डिटेल में बातचीत करना शुरू करते हैं। हरीश, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है आज का? मेरा ओपनिंग ट्रेड है क्यूमिंस में। क्यूमिंस इंडिया बाइंग करना है। ओके, अभी करंट प्राइस चल रहा है 1740 के अराउंड। टारगेट रहेगा 1820 और स्टॉप लॉस रहेगा 1690 का। ओके, तो क्यूमिंस इंडिया में आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड लेकर चले, 1820 के लिए एक मौका खरीदारी का और 1690 के आसपास आपने स्टॉप लॉस लगाना है। तो यह है बाय साइड का ट्रेड, जो पहला ट्रेड हरीश ने जोड़ा है। अमोल, आपका ओपनिंग ट्रेड? मुझे एक नजारा टेक अच्छा लग रहा है एट CMPA 725 के आसपास। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। टारगेट मुझे लग रहा है 780 तक जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 708। एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन में स्टॉक है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है ये बाइंग साइड में जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो कन्वर्ट होने के चांसेस काफी ब्राइट है और आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। सो एक नजारा टेक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स। नज़ारा टेक में एक मौका आप देख रहे हैं तेजी का। 780 का टारगेट इन्होंने दिया और 708 का स्टॉप लॉस कहा, तो एक मोमेंटम ट्रेड ये साबित होगा। 780 टारगेट और 708 स्टॉप लॉस, ये फिलहाल ओपनिंग ट्रेड अमोल का है। अमित, आप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षदा, मेरा पहला ट्रेड रहेगा मारुति। मारुति में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट था। 2 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा, थोड़ा सा काउंटर 2 दिन के लिए साइडवेज था, लेकिन उसने अपना चैनल मेंटेन किया, मूविंग एवरेजेस मेंटेन किया और अब एक वापस अपटिक देख रहे हैं। 9623 लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स मेरे रहेंगे लगभग 9900 के और स्टॉप लॉस मैं रखूंगा इसमें 9450 का। ओके, तो 9450 का स्टॉप लॉस, मारुति 9900 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी की पोजीशन यहां पर आप लेकर चलेंगे। बाय साइड का ट्रेड, 3 बाय साइड के ट्रेड्स आए हैं और बिग बॉय मारुति अमित ने जोड़ा है। अमित, लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे? जी हर्षदा मैम, सेकंड ट्रेड मेरा यहाँ पे रहेगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपना कल 10 डेमा टेस्ट किया था और आज वापस एक पिवट पैटर्न बना रहा है। कल लगभग 232 रुपए 75 पैसे का प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 227 एंड टारगेट ऑफ 245। 245 की तरफ जाएगा आरबीएल बैंक। ये एक बाय साइड का ट्रेड आपके लिए और 227 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। ये फिलहाल आपके लिए अप्रोच अमित की है। अमोल, आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? मुझे पीएनबी हाउसिंग अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल 645। टारगेट लग रहा है 690 695 और स्टॉप लॉस उसका लग रहा है कि 630। काफी पॉजिटिव कंसोलिडेशन है, स्टॉक अच्छे फॉर्मेशन में है। आई थिंक मुझे लगता है अप ट्रेंड रैली के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर भी सपोर्ट ले रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड एक स्टॉक में अच्छे खासे रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 690 का टारगेट पीएनबी हाउसिंग में और 630 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये है अमोल की पिक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। हरीश, पहला ट्रेड आपका क्यूमिंस था, दूसरा क्या है? नेक्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि ये ऑलमोस्ट 1 महीने का कंसोलिडेशन में फेज से बाहर निकल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है कुछ टाइम पे, तो एंट्री करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। ऊपर का टारगेट बनेंगे 1040 का और स्टॉप लॉस 848 का। प्लस 848 का और आप कह रहे 1040 के आसपास, या फिर नहीं सॉरी 1146 है आपका टारगेट। क्या रहेगा? केपीआई ग्रीन एनर्जी प्रेजेंट प्राइस चल रहा है 943 का। हाँ, ये गलती से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं। वो केपीआई सुन के उनको लगता है कि मिड कैप आईटी की बात हो रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी 944 का, ये 1040 का टारगेट, राइट? राइट, 1040 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 848। ओके, तो और स्टॉप लॉस 848। तो ये है फिलहाल आपके लिए केपीआई ग्रीन एनर्जी पर एक ट्रेड। तो दो ट्रेड हमारे जानकारों ने जोड़ लिए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फटाफट तीसरे ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर भी नजरें रहेंगी। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज फोकस चावल कंपनियों पर रहा है, जहां पर सरकार की तरफ से दरअसल बासमती चावल पर शर्तों के साथ एक्सपोर्ट रोक लगाई गई है। सरकार ने बेसिकली कहा है कि $1200 प्रति टन की कीमत वाले बासमती चावल पर
रोक लगी है, उसके नीचे की कीमत वाले चावलों पर रोक लगी है, उसके ऊपर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये फैसला क्यों लिया गया, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये समझना जरूरी है। हमारे साथ एलटी फूड्स के एमडी और सीईओ अश्विनी अरोरा जुड़ गए हैं। अरोरा साहब, स्वागत है आपका। पहले तो अगर आप ये समझा सके सरकार को इस तरह का एक्शन लेने की क्या जरूरत पड़ी कि $1200 के ऊपर का ही बासमती चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा? थैंक यू। तो जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है वो ये है कि इसकी आड़ में थोड़ा नॉन बासमती भी एक्सपोर्ट हो रहा था, so government wanted to protect that and that's how they have fixed this MEP. क्योंकि normally 90% of the बासमती इसके ऊपर ही एक्सपोर्ट हो रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने आई एम श्योर ये सोच के डिसीजन लिया होगा। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ बासमती बीइंग एक्सपोर्टेड एक बहुत लार्ज वेरिएशन है। यहाँ पर $350-400 मिलियन प्रति मिलियन टन भी एक्सपोर्ट होता है और 1200 के ऊपर भी होता है। आप कह रहे हैं 90% 1200 के ऊपर है। क्या इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का कुछ इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर पड़ता है? तो एज फार एज एलटी फूड इज कंसर्न इस पे इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एलटी फूड प्रीमियम राइस अपने ब्रांड में एक्सपोर्ट करता है जो पुराना होता है। तो हमारी मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो $1200 से ऊपर है। ओके। और ये कब तक रफली स्टांस रख सकती है सरकार, कोई अंदाजा? आई एम श्योर आप इंडस्ट्री प्लेयर से भी बातचीत कर रहे हैं, अपेडा से भी बात हुई है आपकी? तो एबिडा से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि ये डे बिफोर यस्टरडे ये नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीक में काफी क्लैरिटी आएगी, देन ओनली वी विल बी गिव यू तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली आप कह रहे हैं आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अरोरा साहब, मेरे को एक चीज बताइए, ये पार बॉयल पर भी एक स्टांस लिया गया था, तो इस समय क्या वहां पर भी हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि वहां पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगाई? तो नॉन बासमती में एलटी फूड का बिजनेस नहीं है, बट ब्रॉडली जो भी गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है, जस्ट टू वांटेड टू मेक श्योर दैट यू नो कि इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, तो आई एम श्योर यू नो उसको लेके ये सब कॉल्स ली जा रही है। जो नॉन बासमती में आइदर ये जो बैन है या जो ड्यूटी इम्पोज करी जा रही है उसको लेके, क्योंकि अगले साल में जो अभी प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि 5% नॉन बासमती की सोर्सिंग कम हो सकती है जी, उसको सोच के लिए जा सकता है, बट द थिंग्स विल बी मोर क्लियर बाय नवंबर एंड देन दिसंबर। ओके, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, आपके लिए इस समय बिजनेस कैसे पैन आउट कर रहा है? डिमांड स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट से कैसी है? और अब यहाँ से आगे हम भारत में भी फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो वी आर एज पर प्लान। तो जो भी हमारा हिस्टोरिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज रही है, तो वी विल बी मेंटेनिंग दैट, बिकॉज हमारा मेजर बिजनेस इज कंज्यूमर बिजनेस है एंड दैट्स स्टेबल एंड ग्रोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अरोरा हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो बेसिकली एलटी फूड्स डिमांड अच्छी है, लेकिन क्योंकि कंपनी $1200 प्रति टन के ऊपर के प्राइस वाले बासमती को ही एक्सपोर्ट करती है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जो स्टांस लिया गया है, ये दरअसल सरकार फूड सिक्योरिटी के पक्ष में दरअसल ये कदम उठा रही ताकि भारत में किसी तरह की किल्लत ना हो, इसीलिए कदम उठाए गए। इनफैक्ट ये बड़ी स्टोरी, इस पर हमारी नजरें आगे भी रहेंगी। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और ट्रेड्स की बात करेंगे। ब्रेक ले सकते हैं, राइट? अच्छा नहीं, ये ब्रेक का समय नहीं है। चलिए, एक एक ट्रेड अब बचा है हमारे जानकारों की तरफ से। अमोल बताइए, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मुझे एक औरो फार्मा अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स 831 के आसपास है, 885 पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट है।
और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 811। आई थिंक एक 2 वीक के करेक्शन के बाद स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट्स लेवल पे है, यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। तो औरो फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी 811 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। स्टॉक में आज देखिएगा करीब 0.34% तक के गेन्स हैं, 831 के आसपास कर रहा है ये फिलहाल ट्रेड। दिखाएंगे प्लीज टारगेट स्टॉप लॉस की प्लेट आप। 885 के टारगेट के लिए एक मौका। अमित, आपका तीसरा ट्रेड? जी हर्षिता मैम, दो एफएनओ के स्टॉक्स ये थे। एक कैश का केपीआर पेपर मिल्स लगभग 717-18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा था कुछ दिनों पहले, विच वाज बैक्ड बाय लॉट ऑफ वॉल्यूम्स। करंटली जो पुल बैक आया है अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत कम वॉल्यूम पे आया है, जो सजेस्ट करता है कि सेलिंग नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। और आज के सत्र में हम वापस एक अपटिक इसमें देख रहे हैं, तो इसे बाय करें विद अ टारगेट ऑफ 760 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 690। ओके, तो 760 का टारगेट केपीआर मिल में और 690 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हरीश, आप क्या जोड़ेंगे? आपका ऑडियो म्यूट पर है, अनम्यूट करेंगे प्लीज हरीश। मेरा नेक्स्ट स्टॉक है मिंडा कॉर्पोरेशन, ओके, जो कि प्राइस 320 के अराउंड चल रहा है। टारगेट्स रहेंगे 360 और 295 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाया और वॉल्यूम के साथ ग्रो हो रहा है, गेन हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इसका सेटअप बहुत सही है और ऊपर के और टारगेट्स के लिए हम लोग देख सकते हैं स्टॉक कंसीडर कर सकते हैं। 360 की तरफ मिंडा कॉर्पोरेशन एक बाय साइड का ट्रेड। फटाफट से चलिए आपके लिए रिकैप करना शुरू करते हैं वो सभी ट्रेड्स जो आए हैं। अमित ने जो पहला ट्रेड दिया वो मारुति पर दिया, 9900 का टारगेट, 9450 स्टॉप लॉस। आरबीएल बैंक 245 टारगेट, 227 स्टॉप लॉस। केपीआर मिल टारगेट 760 का रहेगा, 690 आपके लिए स्टॉप लॉस है। ओवरऑल रिटर्न्स में मारुति थोड़ा सा फ्लैटिश हो गया है, आरबीएल 0.13 एंड 0.63% के गेंस केपीआर जोड़कर दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अमोल का। नजारा टेक 780 का टारगेट, 708 स्टॉप लॉस। पीएनबी हाउसिंग 690-95 का टारगेट से 630 स्टॉप लॉस। औरो फार्मा 885 टारगेट, 811 आपके लिए स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिएगा तो नजारा नीचे ड्रैग कर रहा है, पीएनबी 1% जोड़ रहा है और वो अभी जोड़ा थोड़ा सा फ्लैट है। हरीश ने जोड़ा है कमिंस को 1820 टारगेट, 1690 स्टॉप लॉस। केपीआई ग्रीन 1040 का टारगेट, 848 स्टॉप लॉस। और मिंडा कॉप 360 का टारगेट है, 295 का आपके लिए स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स देखिए तो कमिंस थोड़ा सा हल्का फ्लैट हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। केपीआई ग्रीन में भी थोड़ी सी फ्लैटिश मूव है। मिंडा कॉर्पोरेशन 0.11% जोड़कर दे रहा है तेजी में। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर है। 0.72% के रिटर्न्स अमित के, 0.39% के रिटर्न्स अमोल के। हरीश अभी पारी की शुरुआत शुरू कर रहे हैं, हल्का सा नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन पूरा हफ्ता याद रखिएगा बाकी है हमारे जानकारों की तरफ से वो ट्रेड्स देने के लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आप तीनों को। कोई भी बदलाव होगा तो प्लीज अपडेट दीजिएगा। ये अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर तो जाएंगे ही, साथ ही 1 बजे हर रोज हम मिड कैप मंत्र में एक अपडेट लेते भी है खिलाड़ी नंबर 1 का। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।